दरभंगा पुलिस का बड़ा खुलासा, 5 अपराधी के साथ पिस्टल और चोरी किए गए 20 लाख का सामान जब्त। दरभंगा में शब बारात और होली को लेकर के डीएम एवं एसएसपी के नेतृत्व में निकला शहर में फ्लैग मार्च। दरभंगा में शब बारात को लेकर के कब्रिस्तान एवं दरगाह की जा रही साफ सफाई एवं तैयारी। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर के आज स्कूटनी में 13 अभ्यर्थी के वैध पाए गए एक दीपक शाह का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। दरभंगा डीएमसी जूनियर डॉक्टर और दुकानदारों के बीच मारपीट एवं आगलगी की घटना में एसएसपी का बड़ा बयान, शीघ्र होगी 12 चिन्हित अभियुक्तों की गिरफ्तारी। दरभंगा में होली 18-19 को लेकर के चर्चा, पंडित जी ने कहा कि 19 तारीख यानी शनिवार को मनेगी होली, पत्रा के अनुसार। दरभंगा में होली को लेकर के गुलाल, अबीर एवं पिचकारी खरीदने के लिए लोगों की लगी रही भीड़। दरभंगा में शब बारात को लेकर के कब्रिस्तान एवं दरगाह की जा रही साफ सफाई एवं दरभंगा के दारू भट्टी, नाका 6 सहित कई चौक पर होलिका दहन की तैयारी पूरी। बृहस्पतिवार की देर रात में होगा होलिका दहन। दरभंगा इंटरमीडिएट के रिजल्ट में कॉमर्स में दरभंगा जिले में टॉपर अंकित कॉमर्स सेंटर के अंकुश कुमार झा ने किया। दरभंगा में पहली बार इंटरमीडिएट की रिजल्ट इतनी जल्दी प्रकाशित होने पर दरभंगा के एकेडमी ऑफ फिजिक्स के दर्जनों छात्र हुए सफल। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो पूर्णिया कटिहार के कुछ युवकों के द्वारा दरभंगा, मधुबनी आसपास के क्षेत्रों में बंद घरों में डकैती डालकर बहुमूल्य सामान को लूट लेते थे। ऐसे गुप्त सूचना के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 20 लाख का सोना, चांदी, जेवर, बहुमूल्य सामान एवं पिस्टल, मोबाइल बरामद किया गया है। जिला गिरोह है जो घूम के विभिन्न जिला में इस प्रकार का काम करता है कि घर बंद है तो घर के ताले तोड़ देते हैं और जो बहुमूल्य सामान है, सोना, चांदी, कैश, महंगे कपड़े, बर्तन आदि उठा के ले जाते हैं। इसके लिए एक टीम बनी हुई थी, कई महीने से इस पे काम लोग कर रहे थे। इस टीम में हमारे टेक्निकल टीम के प्रभारी और कई थानाध्यक्ष इन्वॉल्व थे, सिमरी, सिंहवाड़ा, कमतौल और टाउन के भी कुछ लोग थे। इन सब ने मिलके यह काम किया है और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में सोने के आभूषण हैं और फिर ये चांदी के, और इसके अलावा कई बहुमूल्य साड़ी हैं, बर्तन हैं, इन सब चीज़ की भी बरामदगी हुई है। और ये गिरफ्तारियाँ मूलतः पूर्णिया, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से हुई है और अभी पूछताछ की जा रही है और इन लोगों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दरभंगा डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस लाइन से लेकर के दरभंगा के कई चौक चौराहों एवं सड़क खोते हुए डीएम एवं एसएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में दंगा फोर्स बीएमपी के जवान मौजूद थे। एसएसपी ने कहा, शांतिपूर्वक इस बार पर्व को संपन्न कराने की तैयारी है। मुख्यालय से 3 कंपनी इसका बल मिली है और तकरीबन इसके लिए हम लोगों ने 400 से 500 के बीच में बल के प्रतिनिधित्व किए विभिन्न जगहों पे, और निरोधात्मक कार्रवाई से लेकर शांति समिति की बैठक और जो भी विभिन्न कार्रवाई होनी चाहिए सब हम लोगों ने की है। और जो डीजे बजाने वाले हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है और आज होलिका है तो उसके लिए भी जो जहाँ जहाँ जलाए जाएंगे उस पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड को भी सतर्क किया गया है। तमाम पहलुओं पर हम लोग नजर रखेंगे। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और स्थानीय दुकानदारों के बीच मारपीट एवं आगजनी को लेकर के एसएसपी ने साफ बयान देते हुए कहा, इसमें 12 लोगों को चिन्हित किया गया है और अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर सभी के नाम पते मालूम कर लिए गए हैं। अब इन चिन्हित 12 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
हालांकि उन्होंने ये कहा कि 2 लोगों से पूछताछ भी की गई है। एक घायल दरोगा मुस्तकीम और पीड़ित दुकानदार दोनों के पक्ष से मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुल 2 केस किए गए हैं। हालांकि देर रात तक दोनों तरफ से रोड़ेबाजी की घटना भी हुई है और इसके बाद दरभंगा पुलिस काफी सक्रिय हो गई। इस बार 12 मेडिकल स्टूडेंट चिन्हित किए गए हैं और उसके सीसीटीवी फुटेज, नाम पहचान सभी डीएमसीएच कार्यालय से प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये एक गंभीर घटना घटित हुई वहाँ पे और उसमें हमारे सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है। उसमें प्राथमिकता यह थी कि सही लड़कों की पहचान करना, क्योंकि उसमें डीएमसीएच के छात्र ही लोग इन्वॉल्व थे इस घटना में। तो हम लोगों ने जो वीडियो क्लिप मिले सीसीटीवी के से, उसका हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से, डीएमसीएच के प्रशासन से पहले तो हम लोग सबका नाम का सत्यापन, पिता का और जो घर के पते हैं, वो इन 2-3 दिनों के अंदर इसका कर लिया गया है और तकरीबन 12 लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है इसमें। और उस पर हम लोग अब जो है वारंट लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई इसमें करेंगे। कितने एफआईआर हुए हैं टोटल अभी तक इसके अंदर, और जो घायल थे पुलिस वाले जो जवान, उनकी क्या स्थिति है? घायल पुलिसकर्मी हमारे जो एएसआई लहरियासराय थाना में मुस्तकीम है, उनके बयान पे एक केस हुआ है और दूसरा जो केस हुआ है वो जो जिनकी दुकानें जली हैं उनके बयान पे एक केस दर्ज हुआ है। और इन दोनों केस में कॉमन अभियुक्त हैं, उन सब की शिनाख्त हम लोगों ने कर ली है जो अभी तक दिख रहे हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कोई टाइम फ्रेम भी है सर गिरफ्तारियों की? निश्चित तौर पे अगले 1 सप्ताह में इसमें अधिकांश अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय में एमएलसी चुनाव के लिए सभी नामांकन की समीक्षा हुई। सभी प्रत्याशियों के आवेदनों को गंभीरतापूर्वक देखा गया, जिसमें एक अभ्यर्थी दीपक शाह का नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 13 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जिसमें 4 राष्ट्रीय और राज्यकृत दल हैं और 1 रजिस्ट्रेशन में। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी हैं। इसके अलावा एक विकासशील इंसान पार्टी रजिस्ट्रीकृत में है। सभी की जांच कर वैध माना गया। सही वातावरण में हुआ, सभी लोग सहयोगी हैं। नॉमिनेशन फॉर्म पर भरने पर भी पूरा विभाग सहयोगी था। ये स्क्रूटनी में सारे लोग जो पदाधिकारी हैं शुरू से सहयोगी और सभी लोग स्क्रूटनी में पास कर जाएंगे। किसी का नॉमिनेशन रद्द नहीं होगा। लक्ष्मण यादव एमएलसी कैंडिडेट हैं। पत्रा के अनुसार दरभंगा में होली पर्व 18 हो या 19, इसे लेकर के पूरे जिले में चर्चा आम हो गई है। लेकिन सैदनगर काली मंदिर के पंडित जी ने बताया कि चैत्र जिसमें होली होता है वो शनिवार को होगा, यानी शुक्रवार को 1-5 के बाद से। इसीलिए बृहस्पतिवार को 1 बजे से लेकर शुक्रवार की 1 बजे तक पूर्णिमा है, इसलिए इसके बाद होली मनाया जाएगा। होली हो गया 2 दिन चाहे तो आज दिन में 1 बजे के बाद पूर्णिमा चढ़ जाता है, इसीलिए आज बृहस्पतिवार को लोग सम्मत जला लेगा। शुक्रवार को कल 1:05 तक पूर्णिमा का योग है, इसीलिए लोग होली खेलता है पौरी में, चैत में, तो वो पड़ता है 1:05 के बाद, इसीलिए लोग बहुत शनिवार को होली दिया है पतरा में शनिवार को। मगर खेलने वाला कल परसों दोनों होली खेलेगा, नहीं मानेगा। खाने पीने वाला शुद्ध दिन है शुक्र शनिचर, हाँ दोनों हो गया। और होलिका दहन कितने बजे है? होलिका दहन सुबह में होगा 3 बजे के बाद 4 बजे भोर में। दरभंगा में इस बार होलिका दहन की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। शायद ही कोई चौक दरभंगा का ऐसा होगा जहां पर होलिका दहन की तैयारी के लिए लकड़ी जमा नहीं किए गए हों। मोहल्ले वासियों के द्वारा देर रात बृहस्पतिवार को होलिका दहन की जाएगी परंपरागत तरीके। दरभंगा के लहरियासराय टावर एवं गुदरी बाजार में होली के रंग, अबीर एवं पिचकारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। खासकर इस बार बढ़ते महंगाई को देखते हुए 20% अधिक दामों में रंग पिचकारी मिल रहे हैं।
हालांकि दुकानदारों को 2 साल कोरोना संक्रमण के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार कोरोना संकट से उबरते हुए दुकानदारों की बिक्री चल रही है। बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम काफी एंजॉय हो रहा है। एकदम सभी को होली के हार्दिक आगे एकदम झूम आ गए, एकदम होली है। दुकानदारी कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, होली से संबंधित सामान बिक रही है ठीक से? एकदम जम के। ये लहरिया साई कमर्शियल चौक गुदरी बाजार, हाँ इससे बड़ कुछ। दरभंगा के अंकित कॉमर्स सेंटर के संचालक AK चौधरी ने आज गर्व करते हुए बताया कि पूरे जिले में कॉमर्स के छात्र में अंकुश कुमार झा ने तृतीय स्थान लाकर दरभंगा का नाम रोशन किया है। के द्वारा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें अंकित कॉमर्स स्टडी सर्किल के छात्र अंकुश कुमार झा ने दरभंगा जिला में 3rd स्थान प्राप्त किया है, 3रा पोजीशन पर आया है। यह कोचिंग के लिए एक अपने आप में बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। लड़का ने मेहनत किया और मेहनत के बल पे आज कोचिंग का नाम रोशन किया है। यह सबसे पहले खुशी आज हम उसके लिए जाहिर कर रहे हैं, और साथ ही साथ कल होली है। दरभंगा जिला के हर एक वासियों को, प्रशासनिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तक के छात्र छात्राओं को होली की हार्दिक शुभकामना देते हैं। दरभंगा के एकेडमी ऑफ फिजिक्स के संचालक इंजीनियर आरिफ खान ने आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ करीब 12th के 300 छात्र हैं, जिनमें से करीब 2 दर्जन छात्र 400 से ऊपर अंक लाकर एकेडमी ऑफ फिजिक्स और दरभंगा का नाम रोशन कर रहे हैं। एक छात्र को सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान छात्रों को काफ़ी परेशानी थी, लेकिन इंस्टीट्यूट खुलते ही सभी वार्ड स्तर पर मेहनत करते हुए आज इस रिजल्ट को पाने में सफल हो पाए। इस बार रिजल्ट दे दिया है, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार इतना फास्ट रिजल्ट दिया गया, और एकेडमी ऑफ फिजिक्स अंतिम लास्ट 11 सालों से निरंतर शानदार परफॉर्म करती है। कोरोना में थोड़ा हम लोग डरे हुए थे, अप्स एंड डाउन हो रहा था, कभी क्लासेस बंद हो रहे थे, कभी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, तो डर था कि बच्चे पता नहीं कैसे। लास्ट टाइम में जब मौका मिला हम लोगों ने अटैक मोड में पढ़ाई की, युद्ध स्तर पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और निष्कर्ष यह निकला कि एकेडमी ऑफ फिजिक्स ने अपने इतिहास को दोबारा से दोहरा दिया है, और इस बार हाईएस्ट अपने यहाँ से 440 नंबर गए हैं। जो हमारे सामने हैं नीतीश, ठीक है, रामजीवन है, जिनको 436 नंबर आए हैं। इस तरह से सारे जो 400 मार्कर्स बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, लगभग 300 बच्चों ने अपनी संस्था से इस बार एवं तैयारी। दरभंगा में शब-ए बारात को लेकर के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा कब्रिस्तानों की साफ सफाई एवं पोचारा किया जा रहा है। कहा जाता है कि शब-ए कदर की रात में फातिया पढ़ा जाता है, और इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग कब्रिस्तान और दरगाह में वहां पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों के लिए फातिया पढ़ते हैं। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग दरगाह एवं कब्रिस्तान के आसपास साफ सफाई करते नजर आए। हमारी जो रस्म है उस रस्म को पूरा करते हैं, और ये शब-ए कदर की रात है। इस शब-ए कदर की रात में हम इस चीज रोशनी का इंतजाम करते हैं कि हमारे आने वाले मेहमान को किसी तरह की दिक्कत ना हो। आकर फातिया दरूद पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है वो वापसी होते हैं। ये हमारा और हमारे समाज का ये फर्ज है, जिसको हम लोग रस्म और अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि कल तक ये हमारे देश की बात है और हमारे भाईचारे की बात है।